और विशेष तौर पर इसलिए भी ये आंदोलन हर वर्ग का है क्योंकि हर वर्ग इससे प्रभावित होने जा रहा है और हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार जो किसानों के बीच से ही आते हैं और मजदूरों के बीच से ही आते हैं। किसानों के ही बच्चे रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाते तो बेरोजगार हो जाते हैं। मजदूरों के बच्चे पढ़ने लिखने के बाद जब उनकी समुचित व्यवस्था नहीं होती तो बेरोजगार हो जाते हैं। इसीलिए बेरोजगारों को कई तरह की जिम्मेदारियां उनको निभाना चाहिए और उनको एकजुट करना चाहिए। मजदूरों को, किसानों को, खास तौर पर उनके खिलाफ जो नीतियां बन रही हैं उनके लिए जनता को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हकीकत है कि ये परिस्थितियां बद से बदतर होती जाएंगी। तो हमारी सब दोस्तों से, मित्रों से, साथियों से, बच्चों से, किसानों से अपील है कि वे किसान आंदोलन को सबसे पहले तो समझें, अच्छी तरह से जानें उसे और उसके पश्चात इस आंदोलन को साथ दें। धन्यवाद। अशोक जी, आप 3 दिन से कवर कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? मुझे लग रहा है ये देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा ये किसान आंदोलन, क्योंकि ये किसान आंदोलन पहली बात तो आज़ादी के बाद से जो आंदोलन बीच में चले हैं, खासतौर पे किसानों का, टिकैत जी का मूवमेंट चला है दक्षिण भारत में, कर्नाटक में कर्नाटका राज्य रैयत कली संगम का प्रोफेसर नरेंद्र स्वामी के नेतृत्व में आंदोलन चला है। इसके साथ साथ सहजानंद सरस्वती ने चलाया। हाँ, वो तो पहले की बातें हैं, इन दिनों की बातें। सहजानंद सरस्वती ने चलाया था आज़ादी के पहले। ऐसे आंदोलनों की तरह एक बड़ा आंदोलन ये सिद्ध होने जा रहा है। और क्योंकि किसान अपनी मूल जो असुविधाएं हैं, परेशानियां हैं और ख़ास तौर पर खेती के जो सवाल हैं उनको ला रहा है मुद्दे में। और विशेष तौर पर जो 3 किसान जो कानून जिनको वापसी के लिए किसान आंदोलन जोर दे रहा है, उनसे लगता है कि किसानी का ही वजूद समाप्त हो जाएगा। इसलिए किसान आंदोलन ये एक बहुत मील का पत्थर साबित होने जा रहा है और ये देश की व्यवस्था के समतावादी परिवर्तन का एक माध्यम भी बन सकता है। अगर ये किसान और मजदूर और बेरोजगार शिक्षित लोग वस्तुतः जो बेरोजगार हो रहे हैं या दिहाड़ी पर काम पाने के लिए मजबूर हैं, अथवा कह सकते हैं जो लोग फैक्ट्रियों में या विदेशी कंपनियों में भी काम कर रहे हैं हायर फायर की नीति के तहत, उनकी नौकरियां भी असुरक्षित सी हैं। तो ये तमाम सारे लोगों के लिए ये किसान आंदोलन एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे लगता है।